This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। साथियों, इस कार्यक्रम में हम समाज की ऐसी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के दम पर न केवल खुद एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये ऐसे अग्रदूत हैं जो मीडिया और प्रचार प्रसार की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर खामोशी से समाज को दिशा दिखाने के काम में लगे हैं। समाज के दूसरे लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम ऐसे व्यक्तियों को अग्रदूत कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाते हैं। हमारे आज के अग्रदूत हैं श्री अशोक गुप्ता जी, जिन्हें अब श्री कृष्णदास किंकर के नाम से लोग जानते हैं। कृष्णदास किंकर जी, आपका अग्रदूत कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। दिल्ली के विवेक विहार में रहने वाले अशोक गुप्ता जी मूलतः राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। अशोक गुप्ता जी ने करीब 35 साल विदेशों में बिताए हैं, जहां वो गोल्ड और डायमंड का बिजनेस करते थे। लेकिन विदेशी जमीन पर भी उन्हें भगवत गीता से ऐसा प्यार हुआ कि उन्होंने अपने देश में वापस लौटकर इसकी सरल व्याख्या की और इससे सीखने के सरल सूत्र बताए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सदियों से भगवत गीता के बारे में आप सुन रहे हैं। इस पर हजारों बार रिसर्च भी हो चुकी है और कई किताबें भी इस पर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन कृष्णदास किंकर जी ने भगवत गीता पढ़ने और समझने के बाद समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो भगवत गीता के बारे में समझना चाहते हैं, उनके लिए इसकी सरल व्याख्या करते हुए सीखने के सरल सूत्र बनाए हैं। दिल्ली के विवेक विहार में रहने वाले कृष्णदास किंकर जी मूलतः राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम अशोक गुप्ता है। अशोक गुप्ता जी का न्यूयॉर्क में गोल्ड और डायमंड का बिजनेस था। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा था। एक दिन उन्होंने फादर ऑफ एटॉमिक बम यानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में पढ़ा, जिसके बाद उनका झुकाव भगवत गीता की तरफ हुआ। करीब 35 साल तक दुनिया के कई देशों में रहने के बाद ये भारत लौटे और युग पुरुष परमानंद जी के शिष्य बन गए, जहां उन्होंने भगवत गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें यहाँ एक नया नाम मिला, कृष्णदास किंकर का। किंकर साहब ने इसके साथ ही स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से योग की शिक्षा भी ली। भगवत गीता का अर्थ समझने के बाद उन्होंने नई पीढ़ी को भी इसको समझाने और इसके ज्ञान को बताने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने भगवत गीता की सरल व्याख्या और सीखने के सरल सूत्र नाम से एक किताब लिखी। अब कृष्णदास किंकर जी बिना आडंबर के लोगों के बीच भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कृष्ण कुमार किंकर जी की माने तो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल भगवत गीता में है, और अगर कोई भगवत गीता का सही अर्थ समझ जाए तो उसका जीवन बेहद आसान हो जाता है। गुप्ता जी, हमने पूरी ये रिपोर्ट देखी और उसमें बताया कि आप एक किताब लिख रहे हैं ये श्री गीता के ऊपर, जिसमें सीखने के सरल सूत्र हैं, और किताब का नाम है मेरी आध्यात्मिक यात्रा अमेरिका से श्री भगवत गीता तक। कैसे आपको प्रेरणा मिली इस किताब को लिखने की? देखिए, हिंदू होने के नाते मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये स्वीकार करूँगा कि मेरे स्कूल, कॉलेज, समाज ने मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली। मेरा आध्यात्मिक रुचि थी, वो एक अलग बात थी। जब पिछली बार मैं अमेरिका गया तो मैंने वहाँ किसी के घर में कोई किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर देखा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। बस वो आगे मैंने रख दी। इंडिया आकर मैंने दोबारा से उस बात को सोचा, और जब मैंने कंप्यूटर पे देखा तो पता चला कि जिसने
एटम बम बनाया था वो एक यहूदी था और वो 1945 में भगवत गीता का बहुत बड़ा विद्वान था। 28 साल की उम्र से भगवत गीता पढ़ रहा था और हिंदी में और इंग्लिश में नहीं बल्कि संस्कृत में। इस बात ने मुझे ये उत्सुकता जाहिर की कि एक विदेशी आदमी क्यों भगवत गीता पढ़ना चाह रहा है। उसी दौरान मुझे और भी लोगों का पता लगा जो विदेशी लोग हैं 600 से ऊपर, जो हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन हैं, सब हैं, तो वो भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं। इससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि ये जो हिंदू नहीं हैं ये भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्वर्ग जाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये भगवान प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा भगवत गीता में क्या लिखा है। पर ये खाली सोचने के बाद आसान नहीं था जानना। तो मैं संतों महात्माओं के बाद अलग अलग गया, बहुत मैंने उनसे प्रणाम किया, उनसे पूछा, तो तब जाके उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे बताना शुरू किया और मैंने हर तरह से इसको कोशिश करके तब मैंने जो भगवत गीता का ज्ञान ऋषियों के चरणों में बैठ के पाया। तो मेरा अब मैं ये सोचता हूँ कि आपके द्वारा, आपके प्रोग्राम के द्वारा और ये जन जन तक पहुँचे जो मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन जिनका आपने जिक्र किया एटम बम बनाया, क्या ये इतिहास के अंदर दर्ज है कि वो भगवत गीता पढ़ते थे और वो भी संस्कृत में? बिल्कुल, अगर कोई कंप्यूटर के ऊपर गूगल करेगा द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब तो उनका नाम आ जाएगा रॉबर्ट ओपनहाइमर, और उसके साथ अगर आपने गीता लिख दिया तो लाखों पेज इस बात के आएंगे। अमेरिका ने उन पर जासूसी लगा दी कि ये जो काम करने वाला वैज्ञानिक ये भगवत गीता क्यों पढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये ईस्टर्न ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसने, और जब परमाणु बम का पहला विस्फोट हुआ, वहाँ के जर्नलिस्ट ने पूछा आपको इसके बारे में क्या कहना है, तो उसको ये कहना था दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वर्स 32 ऑफ चैप्टर 11, जहाँ भगवान कहते हैं मैं काल हूँ, मैं इस विश्व को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने भगवत गीता को कोट किया उस वक्त, उसको उद्धृत किया। तो इस बात ने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि विदेशी लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जो एक जाति से एक यहूदी था, जो कभी माला हरे राम हरे कृष्णा नहीं करता था, जो कभी मंदिर नहीं गया, वो संस्कृत में भगवत गीता पढ़ता था। हम लोगों को क्या कारण उसके पीछे था? जैसे आपने बताया कि वो रॉबर्ट पढ़ते थे और साथ में 600 लोग ऐसे जो भगवत गीता का गहरे से अध्ययन करते हैं, क्या उसके पीछे नतीजे निकले? देखिए, पहले मैं भी ये समझता कि जो भगवत गीता है वो हमारा हिंदुओं का ग्रंथ है, लेकिन जब मुझे इसको पढ़ने को मिला तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसे कुरान, बाइबल या हमारे वेद पुराण उस तरह का ग्रंथ नहीं है। अगर कह सकते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये एक मनोविज्ञान का ग्रंथ है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें एक डायलॉग है, एक जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू है, 2 इंटरव्यू हैं इसके अंदर। एक तो धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं जी। पहला प्रश्न करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, क्या किया संजय उन्होंने। यहाँ से शुरू होता है, संजय उत्तर देता है। इसके बाद में जो डायलॉग आते हैं वो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में है जी। तो यहाँ पर ये भगवत गीता की विशेषता है कि और सारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो धर्म के बारे में बताते हैं, यहाँ भगवान जीव से बात करते हैं और जीव प्रश्न करता है। आप ये भी कह सकते हैं भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच का ये संवाद है। ये संवाद है जो विलक्षण है। तो जो इतने बाहर के जो स्टेट्समैन हैं, वैज्ञानिक हैं, जो फिलोसफर्स हैं, दर्शन वाले लोग हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैंने जब इसको जाना कि वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो हमारे जीवन से संबंधित हैं, रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित हैं। उसमें धर्म का, बल्कि देखा जाए तो अंतिम श्लोक में भगवान ये बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, शोक मत कर। तो ये धर्म की स्थापना के लिए नहीं है। उन्होंने कहा धर्म को त्याग कर, केवल एक ही धर्म है, ईश्वर की स्तुति करनी, आराधना करना, आराधना, उसकी शरण में जाना। और सारे जितने भी धर्म हैं, जितने जो मोटा मोटी हम लोग मानते हैं कि ईसाई धर्म है या मुस्लिम है, तो वो उन सब में ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की बात बोली गई है, वो भगवत गीता में भी बोली गई है। लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें अलग हैं। सबसे ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको प्रेरित किया, प्रेरणा दी, जिसको आप भगवत गीता से अपने जीवन में उतारा आपने या उतारने का प्रयास करते हैं? देखिए, जब इसको पढ़ने लगे तो
चाहे कितना ही व्यक्ति हो, लेकिन उसको लगता है अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन भी होता है अंतर मन में कि ये मुझ पर कहाँ अप्लाई होता है। अब ये बड़ा कहने की बात है। इसमें 16वें अध्याय में भगवान ने कहा काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। तो जब ये मुझे पता लग गया तो गुस्सा तो आ जाता है, कभी कभी किसी से भी आ जाता है, परम प्रिय मित्र से आ जाता है, पत्नी से आ जाता है, बच्चों से आ जाता है। पर जैसे ही गुस्सा आया फिर मेरे मन में आता है उन्होंने तो कहा ये नरक के द्वार है, क्रोध नरक का द्वार है, तो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। या तो मैं कहूँ गीता मुझे सिर्फ दुनिया दिखाने के लिए पढ़नी है, तब तो कोई बात नहीं, मैं क्रोध भी करूँगा। तो इससे मुझे रोक मिलती है कि अरे क्रोध करना उचित नहीं है, ये मेरे को लाभ मिला है। और दूसरी बात, भगवत गीता लिखने के पश्चात मेरा लोगों से जब बातचीत होती है, लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो मेरी सोच सारी भगवत गीता के इर्द गिर्द घूमती है। और हम ये कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी देखा जाए थे यादव के नाते, वो क्षत्रिय थे, लेकिन शुरू में वो जब रहे तो नंद बाबा के यहाँ रहे, तो नंद बाबा को वैश्य माना जाता है। तो हमारे वैश्यों का तो श्री कृष्ण से बहुत ही गूढ़ संबंध रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा की और उनको प्रेम दिया। जब वो उनके प्रति इतना खतरा आया हुआ था, वो जेल से भाग के सीधा उनके यहाँ रहे, और उन्होंने यशोदा ने और नंद बाबा ने जो वैश्य थे, क्योंकि वैश्य की परिभाषा है कि जो गौरक्षा कृषि वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, वैश्य का स्वाभाविक कर्म है गौरक्षा, और जो गौरक्षा कृषि वाणिज्यम, कृषि और वाणिज्य। तो चूंकि वो गौ रक्षा करते थे तो वो वैश्य थे मूलतः। तो वैश्यों के यहाँ भगवान कृष्ण का रहा, तो वैश्य होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमारा भगवान कृष्ण से अटूट संबंध है। आप वैश्य हैं, आपने बताया। अशोक गुप्ता आपका नाम, हम आपको अशोक गुप्ता के नाम से जानते हैं, पुराना समाज जानते हैं, लेकिन अब आपने अपना नाम कृष्णदास किंकर कर लिया, इसके पीछे क्या स्टोरी है? सिंगल साहब, मैंने खुद नहीं किया, ये मेरे गुरुजी हैं युग पुरुष परमानंद जी। मैं पूरा अनंत श्री विभूषित श्री, मुझे ऐसा कहना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ज़्यादा उसको विस्तार से ना कह के, वो बड़े सरल हैं। युग पुरुष परमानंद जी वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये नाम दिया है। परमानंद जी जो ऋषिकेश में जिनका आश्रम है, हाँ ऋषिकेश में, और अखंड और रितंबरा भी जिनकी शिष्या हैं। आप भी उनके शिष्य हैं? मेरी गुरु बहन है रितंबरा जी, बहुत तो बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने जीवन में कि मैंने उनसे दीक्षा ले ली। बहुत सरल है, मैं यहाँ गुरु बखान करने नहीं आया हूँ। लेकिन जैसे आपने पूछा तो वो मेरे, लेकिन नाम परिवर्तन करने से क्या असर देखते हैं? ऐसा होता है कि जैसे कोई खिलाड़ी है, उसको बाद में लोग कहने लग जाते हैं ये तो पहलवान जी हैं, ये तो वैज्ञानिक हैं, ये डॉक्टर हैं। कोई आदमी पढ़ता है डॉक्टर, उसके नाम के आगे लग जाता है। तो जैसा आप काम करते हो वो नाम उसके आगे जुड़ जाता है। तो जैसे मेरा बोलना होता है, सब जगह जाना होता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग मुझे श्री कृष्णदास के, क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। मैं चूंकि का नहीं है, जो गुरुजी ने जो नाम दे दिया, अब वो जैसा भी दे दिया वो, लेकिन वो कृपा है कि उन्होंने कृष्णदास किंकर, कृष्ण के दासों का भी मैं नौकर हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, खूबसूरत बात है। तो उन्होंने ऐसा नाम दिया, मैंने स्वीकार किया। आपका बड़प्पन और आपकी सरलता ये है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और कौनता है कि आपने ये जो किताब लिखी है और सरल और आध्यात्मिक यात्रा के रूप में, गीता के ऊपर बहुत लोगों ने लिखा है, सदियों से लिखते आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। क्या चीज़ इसमें खासियत है, क्या विशेषता देने की कोशिश की आपने? देखिए, कहा जाए तो मैं गीता पर लिखने योग्य नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गरुड़ अपनी ऊंचाई पर उड़ता है, चील कौवे अपनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो मच्छर भी अपनी ऊंचाई पर उड़ता है। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रयास है मेरा। इसका किताब का देखिए, इसमें जो है, इसमें है सफलता की कुंजी श्री गीता जी, सीखने के सरल सूत्र, और आध्यात्मिक यात्रा इसका बाद में है। तो मैंने 2 तरह से लोगों को बताने की कोशिश की कि गीता के विषय में लोग सोचते हैं संस्कृत में है, कठिन है, इसको सीखना मुश्किल है। तो एक पूरा खंड तो इस पर है कि ये सरल है, ये कठिन नहीं है। भगवान को मालूम था कि उन्होंने कलयुग के अंदर लोग इसको पढ़ेंगे, तो उन्होंने बहुत सरल भाषा में, आप वेदों की पुराणों की भाषा देखिए बड़ी कठिन है, इसकी भाषा इतनी सरल है
कि एक 8वीं का बच्चा जो संस्कृत पढ़ता है वो भी इसको पढ़ के समझ सकता है। और भारतीय समाज में वैसे भी गीता को लेकर कसम जरूर खिलाई जाती है, लेकिन गीता क्या है ये नहीं बताया जाता। आपने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे साथ हैं अशोक गुप्ता जी यानी कृष्णदास किंकर जी, जिन्होंने गीता के ऊपर एक किताब लिखी है, सफलता की कुंजी। क्या सफलता की कुंजी है, गीता में ऐसे क्या सूत्र हैं जिनसे मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in Engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. चेहरे पर मेरे पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहासे जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। एमएसएमई और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को मिलाने का भारत का पहला संयुक्त मंच, उद्यमी भारत का निर्माण, भारत एमएसएमई प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन 11 से 13 अगस्त, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। 2 साल में मोदी सरकार की दर्जनों योजनाएं। इन योजनाओं का क्या है सूरत हाल? कितना बदला आपका देश, कितना बदला आपका राज्य और कितनी बदली व्यवस्था? इन पर करेंगे चर्चा अपने अपने क्षेत्रों के दिग्गजों से। अतुल सिंघल के साथ। अतुल सिंघल, स्वागत है आपका। खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में मंगलवार रात 9 बजे सिर्फ सर्वधर्म संगम पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अशोक गुप्ता जी से, जिन्होंने गीता के ऊपर काफ़ी काम किया है, विदेश में रहे हैं और गीता को लेकर एक किताब लिखी है। गुप्ता जी, आपने जो किताब लिखी है ये, इसमें क्या सफलता की कुंजी है? गीता को अपनाकर लोग कैसे सफल हो सकते हैं, ये खुलासा कीजिएगा। देखिए, भगवत गीता में जो मुख्य सब्जेक्ट विषय है वो है कि अर्जुन जो था वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कि मैं कर्तव्य को पूरा करूं या मैं जो मेरा कुनबा है मैं ये करूंगा तो वो मर जाएगा सब। तो ये देखा जाए तो उसको ये ऐसा आभास हो गया था कि मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं। और यहाँ बोलने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने, वो चाहते तो उसको हाथ लगा के उसको सारा ज्ञान दे सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि इस वक्त जो है वो इसको व्यास जी भी सुन रहे हैं, संजय भी सुन रहे हैं। तो जैसे बड़े बड़े जो राष्ट्राधिकारी होते हैं अंदर बात करते हैं तो उन्हें पता है बाहर जाके इसका जवाब देना है, लेकिन उन्हें पता था यहाँ तो कैमरे वहीं लगे हुए हैं। तो भगवान ने हर बात को, लोग कई बार कहते हैं कर्म दिखाया गया है इसमें, कई कहते हैं कि इसमें ज्ञान है, कई कहते हैं भक्ति है, इन तीनों चीज़ों से ऊपर की बात। और इसीलिए इसमें इसको कहा गया गूढ़ ज्ञान। और 9वां अध्याय जो है उसका नाम ही है राज विद्या राज गुह्यम, टॉप नॉलेज टॉप सीक्रेट। तो भगवत गीता के ज्ञान से हम वो चीज़ें जान सकते हैं जो बाकी के पुराणों में, बाकी के हमारी पुस्तकों में जो नहीं है, वो भगवान ने बहुत छोटे में 700 श्लोक के अंदर
जो 18 अध्याय में पिरोए हुए हैं, उसके अंदर उस गूढ़ ज्ञान को बता दिया। मतलब जीवन दर्शन है पूरा का पूरा गीता के जीवन अंदर जो दर्शन है और अपनी इच्छा से आप सीख सकते हो। अगर आपके अंदर राजसिक गुण है तो आप राजसिक ले सकते हैं, आपके अंदर आप भक्ति मार्ग जैसा पे बनना हैं, चाहें, भक्ति जैसा मार्ग जीवन ले में आप सकते हैं। उतारना चाहें वैसा कर सकते हैं। भगवान का ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें हर चीज रखी हुई है जी। पर खराब चीज कोई नहीं रखी हुई है, कोई एक्सपायर्ड चीज नहीं रखी हुई है, सब अच्छी चीजें हैं। आप अपनी रुचि के हिसाब से ले लीजिए और लेते लेते आप सही चीज तक पहुंच ही जाएंगे, ये पक्का है। ये इसलिए भगवत गीता मैं ऐसा सोचता हूँ, इसमें 18वें अध्याय में ऐसा कहा गया है कि जो मैंने ये जो ज्ञान दिया, ये अगर कोई दूसरे लोगों में प्रसारित करेगा, प्रचारित करेगा, तो वो मैं उस पर ऐसा प्रसन्न होऊंगा जो और किसी उपाय से नहीं होता। तो सिंघल साहब, मैं अपने जीवन में व्यापारी रहा, जैसे हर अग्रवाल व्यापारी होता है, तो मेरे को तो व्यापार ही करना आता था। तो मैंने ये सोचा कि ये भगवान का जो विषय है मैं इसको भी दे सकता हूँ, पर इस व्यापार के अगेंस्ट में मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे भगवान की प्रसन्नता चाहिए। बहुत अच्छा व्यापार आपने चुना है क्योंकि इसके अंदर भगवान की ये योजना है कि भाई जो इसको दूसरों में, और आप भी यही कर रहे हैं और सेन लोगों को, अग्रवाल लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा समाज लगा। के जो अच्छे लोग हैं उनको हम लाने की भगवत कोशिश करते गीता हैं। के 18वें आप जैसे अध्याय लोगों को, 68वें श्लोक के हिसाब से आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वो ईश्वर चलिए, आपसे भी खुश कोई होगा, हाँ जी। मुझसे, इस पूरे स्टूडियो से सबसे खुश होगा। हम आपसे ये कि क्या आप लक्ष्य जीवन में लेके चल रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्या देखते हैं? देखिए, जब भगवान ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, उन्होंने कहा ऐसा है, इति में मतम, ऐसा मेरा मत है, तो मैं ऐसा कैसा कह सकता हूँ कि मेरी इच्छा क्या है? मैं तो भगवान के जो शब्द हैं कि जो इसका प्रचार करेगा, जो मेरी बात लोगों में पहुँचाएगा, ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले, हमको भगवत गीता विरासत में मिल गई। किसी भी धर्म का उसे पता है गीता है और बाहर वालों को नहीं पता है, फिर भी हम इससे दूर रहते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारा समाज है, भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं देता। रामायण की बात हो जाए, हाँ, 9 दिन का रामायण पाठ होता है, अखंड रामायण होता है। भगवत गीता, भागवत की बात हो जाती है, बहुत अच्छा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये एक बैकग्राउंड तैयार करती हैं भगवत गीता के लिए। लेकिन हमें जो भगवत गीता मिली है, नरेंद्र मोदी जी भी आजकल सब राष्ट्राध्यक्षों को भेंट में दे रहे हैं, गीता जी भेंट कर तो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों को पता लगता है कितनी मुख्य है। मैंने पढ़ा, जितने भी राष्ट्रपति रहे, अभी जो ओबामा हैं, उन्होंने भी लिखा कि मेरे बुक रैक में भगवत गीता रखी हुई है। तो मैं कम से कम ये कहता हूँ कि मेरे जीवन का भी यही उद्देश्य है कि जो हमारे को विरासत में मिला है, जो इररिगार्ड ऑफ कि हम अग्रवाल हैं या हम राजपूत कोई हैं भी या है, ब्राह्मण किसी हैं भी समाज या हम से ताल्लुक रखते कुछ भी हैं, लेकिन भगवत गीता हम सब के लिए है और ये हमको डर निकाल कर अपने दिल से, इसीलिए मैंने लिखा है सरल सूत्र। सरल इसमें लिखने की और पढ़ने की कोई बात नहीं। आपके कार्यक्रम के द्वारा मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बहुत आसान है इसके, और शब्द अर्थ थोड़े से सीख लें तो आप खुद ही इसका अनुवाद कर सकते हैं। मैंने इसको पढ़ के देखा है, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन और ये बिल्कुल जो वैज्ञानिक था रॉबर्ट ओपनहाइमर, ही वॉज ए फिजिसिस्ट, 5000 साइंटिस्ट उसके नीचे काम करते थे। तो वो किस लिए पढ़ रहा है, इस बात ने मुझे प्रेरणा दी। और मैं आपके कार्यक्रम के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि इसको हर व्यक्ति पढ़े। मैं ऐसे बहुत से मुस्लिम भाइयों को जानता हूँ जिन्हें भगवत गीता कंठस्थ याद है, तो उन्होंने भी कुछ इसके लिए कुछ बात होगी, अनुवाद किया है बहुत लोगों ने भगवत गीता का, उर्दू में किया है, पर्शियन में किया है। और एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सबसे पहला अनुवाद औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने किया था, सबसे अनुवाद किया। और अभी जो करंट के उसमें सबसे पहला अनुवाद जो छपाई जब से शुरू हुई है, वो अनुवाद किया अंग्रेज़ों ने, जो यहाँ लॉर्ड वाइसराय आए हुए थे, और दूसरे थे चार्ल्स विल्किंस, जो उनके छापा खाने के जो प्रमुख थे, उन्होंने इसका, और उसका खर्चा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका खर्चा दिया। हर भाषा के अंदर गीता पढ़ी जाती है और गीता जो है प्रचार प्रसार गीता का और शुरू जो पहली गीता जो है वो लंदन में छपी, इसके अंदर सब उसका दिया हुआ है। और हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 17वां पेज पर कृष्ण और अर्जुन का चित्र है, जहाँ कृष्ण जो है भारतीय संविधान की आप बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब के अंदर हाथ से बनाया हुआ चित्र है, राम लक्ष्मण सीता का चित्र है।
वो सेक्युलर है, हमारा संविधान सेक्युलर है, लेकिन इसका मतलब ये चीज़ें ये जात बिरादरी से ऊपर उठकर है, ये धर्म से ऊपर उठकर है। आपने इतना काम किया है और पूरा का पूरा, जैसे आपने व्यापार करते थे उसके बाद ये काम शुरू कर दिया, किस तरह की चुनौतियों का कुछ आपको सामना करना पड़ा जीवन में? परिवार से किस तरह सहयोग मिला? देखिए, परिवार वालों ने कोई मेरा विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा भाई जो आपकी इच्छा है, क्योंकि हैरानी और उनको परेशानी तो होती है। मेरे घर पर जब ये लिखने से पहले 8 अलमारियां सिर्फ इन किताबों की, मुझे शुरू में पता नहीं था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो किताब अच्छी लगी किसी ने कहा मैंने लेके रख ली। मेरे पिताजी ने कहा क्या घर में लाइब्रेरी बनानी है? आज भी जहाँ रहने की जगह दिल्ली में मुश्किल है, 8 अलमारियाँ मेरे पास भरी हुई है, लेकिन मेरा परिवार उसको सहन कर रहा है। जहाँ भी जाना होता है, तीर्थों में जाना होता है, पहले मैं तीर्थों से भी सोचता था क्या फ़ायदा, तीर्थ भगवान तो मन में है, जो मन में है ऐसी बात। लेकिन बाद में जब संतों से महात्माओं से पता चला कि जब हम वहाँ जाते हैं तो वो पिक्चर हमारे ऊपर बन जाती है। तो जैसे ही नाम आया, मान लिया पुरी का नाम आया, जगन्नाथपुरी का, जब तक मैं नहीं गया था तो एक वो मेरे लिए एक वाक्य था, एक शब्द था। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब रूप देखा भगवान का, बड़ा रूप, तो जैसे ही अब कोई जगन्नाथपुरी बोलता है मेरे मन में वो चित्र आ जाता है, जो है सामने आ जाता है, ये भगवान की मूर्ति। इसलिए तीर्थों का जाना बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी अच्छी बात है कि जाना चाहिए। और ये सारी बैकग्राउंड भगवत गीता के समझने में सहयोगी होती है। और हम लोगों को जो किसी भी धर्म के संप्रदाय के हों, भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमारे यहाँ लिखा गया, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, घर पे होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। ये आपने एक तरीके से अपील भी की है, लोगों को संदेश भी दिया है। इसके अलावा कुछ आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कुछ और कहना चाहें? देखिए, आप भी कहेंगे कि है तो ये मूलतः अग्रवाल और ये पंडित जी बन रहे हैं, ये गीता का प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा संस्कृत का ज्ञान है, इंग्लिश का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि देखिए, अग्रसेन का मतलब ही है जो अग्र हो, जो आगे हो। तो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे क्यों नहीं होना चाहिए? और देखा जाए, गीता प्रेस गोरखपुर जिन्होंने बनाया, पोद्दार जी ने और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, उनका नाम लेना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने भी पूरे आज जो धर्म जिंदा है उनकी वजह से है। तो इस वजह से हम समझते हैं हर क्षेत्र में हमें आगे होना चाहिए। तो जो अग्रवाल हैं उनको धर्म के क्षेत्र में भी आगे, ऐसे तो हर जगह आप जाएंगे तीर्थ धर्मशालाएं और मंदिर जो हैं उन्होंने बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल ज्ञान भी लेने की कोशिश करनी और अपने घरों में इस बात को प्रोत्साहन देना चाहिए कि खुद भी पढ़ें, और कम से कम खुद नहीं पढ़ सके किसी वजह से तो बच्चों को प्रेरणा दें पढ़ने के लिए। स्कूल कॉलेजों में इसका कोई इंतजाम नहीं है, कहीं भी इसका आश्रमों में ज़्यादा इंतजाम नहीं है। आप जाओ तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप आज पढ़ना चाहो, मैं भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, कोई ऐसा आश्रम कि आपको ये 6 दिन में या 6 हफ्ते में या 6 महीने में सिखाई जाएगी। तो मेरा ये मन का है सोच कि गीता का एक जरूर विश्वविद्यालय बनना चाहिए जहाँ भगवत गीता सिखाई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे कि गीता का प्रचार प्रसार करें, अपने ज़रिए भी, अपने कार्यक्रम के ज़रिए भी, और सरकार तक भी आपकी बात पहुंचेगी। हालांकि आपने खुद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल लोगों को और अपने जो अतिथि हैं उनको गीता का भेंट करते हैं। और कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और आपको कार्यक्रम की तरफ से हम सम्मानित करना चाहेंगे, एक छोटा सा मोमेंटो आपके लिए ये। दूत कार्यक्रम में जो अतिथि थे वो हैं श्री अशोक गुप्ता, कृष्णदास किंकर, जो गीता के प्रचार प्रसार के लिए पूरा समय लगाते हैं, पूरा काम कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि लोगों को गीता में जो जीवन दर्शन बताया गया है उसको अपनाना चाहिए, गीता को पढ़ना चाहिए। संसार के तमाम देशों में, तमाम भाषाओं में गीता को पढ़ा जाता है। अग्रदूत कार्यक्रम में अगले सप्ताह हम आपके से फिर किसी नए अतिथि के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। एमएसएमई और उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों को मिलाने का भारत का पहला संयुक्त मंच, उद्यमी भारत का निर्माण, भारत एमएसएमई प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन 11 से 13 अगस्त, प्रगति मैदान, नई दिल्ली।